अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पीपीसी की सीरीज़ में 2020 का एनुअल एग्जामिनेशन है। क्रिमिनोलॉजी वाले पोर्शन में उसने पूछा मेंटल एलिमेंट्स क्या होते हैं क्राइम के, उनका रोल बताएं क्रिमिनल लॉ में। तो मेंटल एलिमेंट्स में आपको मेंस डी आता है और जो कि एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है क्राइम का। और आपकी कभी भी आपको किसी भी क्राइम में पनिशमेंट नहीं होती जब तक आपकी इंटेंशन जो है प्रूव ना हो जाए। सेकंड पूछा गया कि डेटरेंस थ्योरी ऑफ पनिशमेंट क्या है, वेदर द पनिशमेंट प्रेस्क्राइब्ड अंडर इस्लामिक लॉ आर डेटरेंट इन नेचर आर नॉट। डिस्कस करें डिटेल में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थेरीज ऑफ पनिशमेंट में सिर्फ डेटरेंस का पूछा गया। डेटरेंस थेरी ऑफ पनिशमेंट वो होती है जो एक ऐसी पनिशमेंट जो कि एक किस्म का खौफ फैला दे, यानी कि जो आपकी डेथ पेनल्टी या फांसी की सजा, अगर किसी क्रिमिनल को फांसी दी जाती है तो वो बाकी सोसाइटी मेंबर्स पे, बाकी क्रिमिनल्स पे एक खौफ तारी कर देती है कि अगर हम भी ऐसा काम करेंगे तो हमें भी पनिश किया जाएगा। तो इस्लामिक अगर हम देखें तो इस्लाम में भी एक किस्म की डेटरेंस ही है। इस्लाम में जो कॉन्सेप्ट है किसास का, यानी कि टिट फॉर टैट, जिसने जैसा किया उसको वैसा किया जाए, तो वो भी एक किस्म का डेटरेंस फैलाता है, एक किस्म का खौफ तारी करता है बाकी सोसाइटी को। तो फिर आपने इसके लॉजिक से कि इसको आर्गूमेंट से के साथ कुरानी का याद के साथ आपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लेना है। डिटेल वीडियो मौजूद है। पाकिस्तान पीनल कोड वाले पोर्शन में पूछा गया कि बताएं कत्ल कमिटेड अंडर इकराह ताम और इकराह नाकिस। उसके बाद पूछा गया कि क्या ये ऑफेंस है कि आप किसी मरे हुए पर्सन की रेपुटेशन को थ्रेट करें या उसके इंजर करें, तो फिर क्या इसको डेफामेशन का नाम दिया जाता है कि नहीं। तो इसका आंसर तो वैसे येस है, लेकिन आपने टोटली इसको इलेबोरेट करना है 10 पेजेस का, किसी भी डिटेल में डेफामेशन वाले क्वेश्चन में अटैम्प्ट करना है। उसके बाद राइट ऑफ किसास क्या है, कत्ले अंत में, और डिस्कस करें प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एग्जीक्यूशन ऑफ किसास, यानी कि आपके जो किसास की एग्जीक्यूशन है वो कैसे की जाएगी। ऑथोराइज मेडिकल ऑफिसर वहाँ पर मौजूद होगा, काजी मौजूद होगा, जिसके अगेंस्ट वो किसास लिया जा रहा है वो पर्सन होगा, जो पार्टी किसास इन्फोर्स करवा रही है वो होंगी। तो प्रोविजंस के साथ हमें इलेबोरेट करना है। पार्ट 2 में हमने देखा। उसके बाद डिस्कस पूछा गया है कि डिस्कस करें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या है जब वो नॉट एक्सटेंट कास्ट डेथ ऑफ द सिलेंट, यानी कि हमने पहले पढ़ा कि अगर तो आपको इस बात का खतरा है, इमिनेंट थ्रेट है कि अगर मैंने इसकी जान ना ली तो ये मेरी जान ले लेगा, फिर तो वैलिड है। लेकिन आपको खतरा अगर छोटा है, यानी कि अगर आपको सिर्फ इस चीज़ का इंजर है, इस चीज़ का आपको थ्रेट है कि अगला बंदा मुझे हार्म काज करेगा, तो इसमें आप अगले पर्सन की डेथ काज करते हैं तो आपके ऊपर लाइबिलिटी आएगी, आपको पनिश किया जाएगा। तो कुछ सर्कमस्टांसेस आते हैं जिसमें आप अगले पर्सन की डेथ काज नहीं कर सकते। वो सर्कमस्टांसेस कौन से हैं वो हम इलेबोरेट करेंगे। आगे उसने पूछा क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी को बताएं और उसका डिफरेंस बताएं बैटमैन के साथ। उसके बाद उसने पूछा हर्ट क्या है, डिफ्रेंशिएट करें इतलाफ़ उज़्व को इतलाफ़ सलाहियत उज़्व के साथ। इतलाफ़ उज़्व होता है कि आपका बॉडी पार्ट बिल्कुल काट दिया है, मेरा हाथ मेरी बॉडी से, मेरे बाजू से बिल्कुल उतार दिया है, बिल्कुल काट के लहदा करके फेंक दिया गया है, इसे इतलाफ़ उज़्व कहते हैं। इतलाफ़ सलाहियत उज़्व है कि मेरा हाथ मेरे साथ मौजूद है लेकिन वो कोई काम नहीं कर सकता, उसकी सलाहियत चली गई है, वो इनकैपेसिटेंट हो गया। उसके बाद क्रिमिनल ट्रेसपास का पूछा गया है, वो बताया गया डिफरेंस बताएं हाउस ट्रेसपास में और हाउस ब्रेकिंग में। उसके बाद पूछा गया कॉम्प्रिहेंसिव नोट लिखे रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट पे और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर था 2020 का। इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बार बार आपके जो है रिपीट होते रहते हैं, तो आपने मस्ट प्रिपेयर करना है इन सब क्वेश्चंस को, और डिटेल वीडियोस को देखने के बाद पास पेपर्स की तरफ आया करें, इससे आपको और ज़्यादा आसानी से चीज़ों की समझ आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।